हेलो फ्रेंड, जय हिंद। आज हम लोग समास को पहचानने के नियम जानते हैं। समास का क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, समास में कितने भेद होते हैं, सभी समास के बारे में आज हम लोग जानते हैं। देखिए समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक, बने हुए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक, समास। अगर समास विग्रह हो दिया तो जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है, जब जो नए शब्द बन गए हैं उसको अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक, जब दो शब्द मिलकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे समास कहते हैं। जब नए शब्द से को अलग अलग किया जाता है तो उसे समास विग्रह कहते हैं। ठीक, समास के बारे में समझ गए, समास और विग्रह के बारे में। ठीक, समास के भेद देखते हैं। समास के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 6 भेद। याद रखिएगा, समास के कितने 6 भेद होते हैं। देखिए, पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक, दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास। तीसरा क्या है? कर्मधारय समास। चौथा क्या है? द्विग समास। पांचवा क्या है? द्वंद्व समास। छठवां क्या है? बहुब्रीहि समास। एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए, समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विग समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। अब हम 6 समास के बारे में बारी बारी पढ़ते हैं। ठीक, 6 समास के बारे में बारी बारी पढ़ते हैं। देखिए, पहला अव्ययी भाव समास लेकर चलते हैं। हम अव्ययी भाव समास देखिए। अव्ययी भाव समास में देखिए, इसके बारे में समझिए। जिस पद का पहला पद को ही पूर्व पद भी कहते हैं। जब कभी पूर्व पद बोल दिया तब पर भी वही समझिए। जिसका पूर्व पद अव्यय बोल दिया या अव्यय तथा प्रधान होता, अव्यय को ही अगर बोल दिया कि उपसर्ग होता, पहला पद उपसर्ग अथवा अव्यय। ठीक, उपसर्ग भी बोल दिया तब पर भी। ठीक, जिस समास का पहला पद अव्यय, उपसर्ग तथा प्रधान होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक, उपसर्ग भी बोल दिया तब पर भी। ठीक, समझ गए ना आप लोग? उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे देखिए, किस एक बात और रखिए याद। देखिए, प्रतिदिन, प्रति क्या है? उपसर्ग है, मूल शब्द दिन है। प्रतिदिन क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक, आजन्म क्या है? उपसर्ग है और अव्यय भी है। ठीक, उपसर्ग है तो जन्म मूल शब्द है, आजन्म हो गया। ठीक, हर्ष मूल शब्द है, अव्यय क्या है? स है तो सहर्ष। यथा क्या है? उपसर्ग है। यथा क्या है? उपसर्ग है और संभव क्या है? मूल शब्द। यथा संभव क्या है? अव्ययी भाव समास। ठीक, प्रतिकूल, प्रति क्या है? उपसर्ग है या तो अव्यय है, तो इस मूल शब्द क्या है? कूल, तो प्रतिकूल क्या है? अव्ययी भाव समास। पहले इसका छोटा सा ट्रिक है, इसका पहला पद प्रधान होता है। ठीक है, छोटा या प्रधान होता है। ठीक, आगे देखिए, एक ही पद तो कई बार आ जाए, जब एक ही शब्द की आवृत्ति हो जाए या तो कई बार आ जाए, जैसे आवृत्ति हो जाए तब पर भी। जैसे आवृत्ति हो जाए, जैसे धीरे धीरे आ गया, आवृत्ति हो गया, दो शब्द, एक ही शब्द 2 बार आए धीरे धीरे, तब पर भी अव्ययी भाव समास आया। तो ठीक, जैसे दिनों दिन, देखिए आवृत्ति हो रहा है, दिनों दिन, दिनों दिन, दिन आ रहा है, दिन प्लस दिन, तो ये भी अव्ययी भाव समास क्या है। जैसे एक भी दे दिया, एक लिख दिया तब पर भी अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ भी अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास समझ गए आप लोग? जैसे आमरण में भी तो कौन सा होता? मृत्यु तक, आमरण। आ अव्यय हो गया या आ उपसर्ग हो गया, मरण मूल शब्द हो गया। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास की तरफ। तत्पुरुष समास की तरफ चलते हैं कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक, जब दूसरा पद प्रधान होता है, देखिए, जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है, दूसरे पद को ही हम लोग उत्तर पद भी कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद बताए थे, दूसरे पद को उत्तर पद भी। जिस समास का दूसरा पद या उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद देखिए, उत्तर पद। ठीक, उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह का लुप्त हो जाता है। कारक चिन्ह पता नहीं चलता है तो उसे तत्पुरुष समास। जैसे राजकुमार में कारक चिन्ह क्या है? राजा का कुमार, का है कारक चिन्ह है, का इसमें लुप्त हो गया था राजकुमार में, तो राजा का कुमार कारक चिन्ह हो गया, जिसमें कारक चिन्ह निकलते हैं। ठीक, वो तत्पुरुष समास में आते हैं जो कारक चिन्ह से जुड़े हुए होते हैं। राजपूत, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक, जैसे मनोहर, मन को हरने वाला। ठीक, आगे चलते हैं तत्पुरुष समास के बारे में और समझते हैं। देखिए, इसका दूसरा पद जो होता है प्रधान होता है, दूसरा पद प्रधान होता है, छोटा और प्रधान होता है। जैसे और देखिए, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, इसमें को कारक चिन्ह आ गया, को कारक चिन्ह है। करुणापूर्ण, जैसे करुणापूर्ण में करुणा से
पूर्ण, इसमें से कारक चिन्ह आ गया। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, के लिए शाला, कारक चिन्ह ये भी आ गया। पाप से मुक्त, पाप मुक्त, पाप से मुक्त। शिवालय, देखिए शिव का आलय, जहाँ शिव निवास करते हैं, ठीक। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, ठीक। कारक चिन्ह समझ गए ना। जिस समास में कारक चिन्ह की विभक्ति होती है, लुप्त हो जाता है, पता नहीं चलता है, जब उसको हम तोड़ते हैं तो कारक चिन्ह निकलता है, तो हमें पता चल जाता है ये कौन सा तत्पुरुष समास है, ठीक। और तत्पुरुष समास के देखिए 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद, याद रखिएगा आप लोग। तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखिए कौन कौन? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष में को विभक्ति का लोप होता है। करण तत्पुरुष में से या के द्वारा, संप्रदान के लिए का लोप होता है। अपादान से अलग होने के लिए, ठीक। संबंध का के की, रारेरी नानेनी, ठीक, इसका लोप होता है। अधिकरण में और पर का लोप होता है, ठीक। अधिकरण में और पर का लोप होता है। देखिए इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। जैसे गगन चुम्बी, गगन चुम्बी को गगन को चूमने वाला, गगन चुम्बी को गगन को चूमने वाला। जैसे मनोहर, मन को हरने वाला। जैसे गृहागत, गृहागत को गृह को आगत, गृह को आगत। जैसे गौशाला, गाय के लिए शाला, ठीक। इसी प्रकार राजद्रोह, राज से द्रोह, ठीक। देवालय, देव का आलय, सब किसके हैं? तत्पुरुष समास के भेद है, ठीक। आप बीती, आप पर बीती, ठीक। अब आगे चलते हैं कर्म तत्पुरुष, कर्मधारय समास पे, ठीक। कर्मधारय समास जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मतलब उत्तर पद दूसरा पद, ठीक। उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान का, उपमेय उपमान का तथा विशेषण विशेष का संबंध होता है। विशेषण विशेष का संबंध होता है, उससे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक। क्या क्या बताया? उपमेय उपमान का, विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक। इसका पहला पद जो होता है गौड़ होता है, पहला पद गौड़ होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक। देखिए जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमेय उपमान, विशेषण विशेष का संबंध होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसके कुछ नियम भी हैं, देखिए आगे। पहला पद विशेषण होता है, पहला पद विशेषण होता है। दूसरे पद की तुलना होती है। क्या? दूसरे पद की पहले पद से तुलना होती है। जब उसको तोड़ते हैं, विग्रह कहते हैं, जब उसको विग्रह करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब उसको हम लोग विग्रह करते हैं तो है जो बीच में आता जाता है के समान, है जो या के समान आते हैं, ठीक। है जो या के समान आते हैं। विग्रह करने इसके मध्य में है जो या के समान आते हैं, ठीक। समझ गए ना। पहला पद विशेषण, दूसरा पद की तुलना होती है, विग्रह करने पर मध्य में, देखिए मध्य में है जो या के समान आते हैं, ठीक। इसके उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। उदाहरण देखते हैं, जैसे देखिए उदाहरण, चरण कमल, देखिए कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, के समान आ गया। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष है जो आ गया। के समान या है जो बीच में आ जाते हैं तो ये क्या होता है? कर्मधारय समास। देखिए मृग नयन, मृग के समान नयन, मृग के समान उसके नयन है, ठीक। लाल मणि, लाल है जो मणि जो है वो लाल है, ठीक। लाल। घनश्याम, जैसे घन के समान श्याम, घन के समान श्याम, ठीक। अगर घनश्याम देते घन के समान श्याम। जैसे कमल, कर कमल मतलब कमल के समान कर, कमल के समान कर, ठीक। आगे जैसे देह लता, लता रूपी देह, लता रूपी देह, के रूपी भी आ गया तब पर भी। के समान है जो या रूपी, के रूपी भी आ गया तब पर भी। के रूपी अभी आ गया मध्य में, के रूपी भी आ गया तब पर भी क्या हो? कर्मधारय समास, ठीक। के रूपी भी आ गया तब पर भी कर्मधारय समास, ठीक। आगे चलते हैं द्विग समास। द्विग समास के बारे में जानते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाची होता है, पहला पद क्या होता है? संख्यावाची, मतलब संख्यावाची गिनती वाले, ठीक। पहला पद संख्यावाची होता है, वह द्विग समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विग समास। संख्या वाले शब्दों को प्रयोग होता है, संख्या वाले शब्दों का देखो ट्रिक क्या है। संख्या वाले शब्द जो आते हैं द्विग समास होते हैं, ठीक। याद रहेगा। चौराहा, 4 राहों का समूह, देखो 4 आ गया गिनती वाले। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, त्रिकोण 3 कोण। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। जिसमें संख्यावाची आ जाए वे सभी द्विग समास होते हैं। क्या होता है? द्विग समास होते हैं, ठीक।
आगे देखते हैं द्विग समास के एक आध दो उदाहरण हो। त्रिलोचन, 3 लोचन है जिसके, 3 आँख और 3 लोचन, जैसे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये उदाहरण बहुत आप लोग याद रखिएगा, ये बहुब्री में भी आता है। हम आगे समझाएँगे कहाँ बहुब्री लेना है, कहाँ इसको लेना है, ठीक। त्रिलोचन हो गया। अष्टभुज, 8 भुजाएँ, 8 भुजाओं वाले अष्टभुज, ये सब कहाँ आएँगे, द्विग समास में। आगे चलते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास देखिए, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब उत्तर पद और पूर्व पद, मतलब पहला और दूसरा पद दोनों समान होते हैं, तथा विग्रह करने पर, विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है। विग्रह करने पर जैसे, और पाप और पुण्य दोनों पद समान, पाप और पुण्य दोनों अलग अलग प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान हैं, और विग्रह करने पर और लगा, पाप और पुण्य, अथवा, या, एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। देखिए दोनों पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं, देखिए उल्टे भी हो गए, ये भी याद रखिए, ये दोनों पद एक दूसरे के उल्टे होते हैं। उदाहरण देखिए, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, सुख दुख, देखो सुख और दुख, दोनों पद एक दूसरे के उल्टे, सुख अलग हो गया, दुख अलग हो गया। दोष गुण, गुण दोष, गुण दोष, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक, गुण दोष, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलते हैं बहुब्रीहि, समझिए जिसमें हमेशा दोनों पद में मतलब कि उल्टा मतलब उल्टे होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे दाल रोटी, दाल और रोटी, लाभ और हानि, ठीक। आगे चलते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास देखते हैं, छठवां हमारा क्या है, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखिए, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, और दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद का निर्माण करते हैं और संकेत, मतलब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, मतलब ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ निकालता है। जैसे विग्रह करने पर तीसरा पद अर्थ निकल कर आता है, तीसरा पद अर्थ निकलता है, विग्रह करने पर तीसरा पद। इसमें पहला पद, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों प्रधान नहीं होते, दोनों पद प्रधान नहीं होते, और दोनों मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर संकेत करते हैं, ठीक। विग्रह करने पर देखिए, विग्रह करने पर तीसरा पद, तीसरा अर्थ निकलता है, ठीक। आगे चलते हैं, इसको उदाहरण देखते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण देखते हैं। चतुर्भुज, चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज, और वैसे तो हम कर्मधारय समास उसमें मार सकते हैं द्विग समास में, लेकिन इसमें देखिए चतुर्भुज, 4 भुजाएँ हैं जिसके, 4 भुजाएँ हैं जिसके, चतुर्भुज में 4 भुजाएँ हैं जिसके, ठीक। क्या होता है, 4 भुजाएँ हैं जिसके, 4 भुजा किसके होते हैं, विष्णु जी के। इसका तीसरा अर्थ निकला, 4 भुजाएँ हैं जिसके, इसका तीसरा अर्थ निकला क्या, विष्णु जी हुआ जिसके 4 भुजाएँ होते हैं। देखिए लंबोदर, लंबा है उदर जिसके, अर्थात गणेश जी के लंबा उदर, तीसरा अर्थ निकल रहा है दोनों पद से, लंबोदर से लंबा है उदर जिसका, क्या होगा, गणेश जी। दशानंद, 10 है आनंद जिसके, जैसे आनंद मतलब 10 सिर जिसके है, क्या हो गया, रावण। तीसरा अर्थ निकला गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण गिरिधारण मतलब जो पहाड़ को धारण किए होते हैं, गिरिधर क्या बोले थे, श्री कृष्ण हुआ, ठीक। ऐसे समझ गए ना बहुब्रीहि समास आप लोग, बहुब्रीहि समास समझ में आया आप लोगों को, ठीक। अब देखिए आगे एक नोट लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न दिया गया, यदि प्रश्न ऐसा दिया है कि विकल्प में कर्मधारय, द्विग, बहुब्रीहि तीनों दिए गए हैं, तो आपको हमेशा क्या निकालना है, बहुब्रीहि समास पर ही टिक करना है। जैसे नीलकंठ, नीला है, नील के समान कंठ जिसके, अब नीला है कंठ जिसके, अब इसको आप लोग चले जाएंगे हम कर्मधारय समास में, नीला है कंठ जिसके कर्मधारय समास में, लेकिन अगर बहुब्रीहि समास में ऑप्शन दिया है तो इसको क्या मारेंगे, नीलकंठ श्री कृष्ण को बोलते हैं, तो इसमें क्या मारेंगे हम, बहुब्रीहि समास। अगर तीनों दिया है कर्मधारय, द्विग और बहुब्रीहि, तो हमें हमेशा क्या, बहुब्रीहि को प्राथमिकता दिया जाएगा, ठीक है। समास, हाँ हमें आशा है कि आप लोग समास समझ गए होंगे, समाज को हम समझाने में आप लोगों को समर्थ हुए होंगे, ठीक है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। इसके लिए हम प्रैक्टिस सेट सब क्वेश्चन का लाएंगे जो आपको आगे जाके और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।